हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण 6वां स्कंद 6वां अध्याय। दक्ष प्रजापति ने सुता प्रकृति गुनि 20, तिनके पावन वंश का विवरण सुनु मुनीस। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, ब्रह्मा जी के समझाने पर दक्ष ने अपनी उसी असिकनी नामक स्त्री से 60 कन्या उत्पन्न की। उनमें से 10 धर्मराज को, कश्यप जी को 13, चंद्रमा के लिए 27, भूत, अंगिरा और कृशाशव को 2-2 और बाकी की बची हुई 4 कन्याएं कश्यप को, जिनका की दूसरा नाम ताक्षर्य भी था, ब्याह दी। जिनकी संतानों से 3 लोक परिपूर्ण हो गए। धर्मराज की स्त्रियों के नाम ये हैं: भानु, लंबा, ककुभ, जामी, विश्वा, साध्या, मरुत्वती, बसु, मुहूर्ता और संकल्पा। अब इनके पुत्र और पौत्रों के नाम सुनिए। भानु के ऋषभ पुत्र हुआ और ऋषभ के इंद्रसेन, लंबा के विद्योत और विद्योत के स्तनजितनु मेघ हुए। ककुभ नाम की लड़की के संकट और संकट के क्रीकट और उस क्रीकट के दुर्ग भूमि के अभिमानी देवता उत्पन्न हुए। जामी के स्वर्ग नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उस स्वर्ग नाम के पुत्र से नंदी नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। विश्वा के विश्व देवगण उत्पन्न हुए, वे सब निसंतान हुए। साध्या के साध्यागण नाम के पुत्र उत्पन्न हुए। उन साध्यागण के अर्ध सिद्धि नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। मरुत्वती के मरुतवान और जयंत पुत्र उत्पन्न हुआ, जिस जयंत को भगवान वासुदेव का अवतार उपेंद्र कहते हैं। मुहूर्ता के मुहूर्तिक नाम के देवगण पुत्र उत्पन्न हुए। संकल्प के संकल्प नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। संकल्प के काम नाम का पुत्र पैदा हुआ। वसु के 8 वसु नामक देवता पैदा हुए। उन वसुओं के नाम ये हैं: द्रोण, प्राण, ध्रुव, अर्क, अग्नि, दोष, वसु, विभावसु। द्रोण नाम के वसु से अभिमति नाम की स्त्री से हर्ष, शोक, भय आदि पुत्र पैदा हुए। द्रोण के ऊर्जस्वती नाम की स्त्री से में सह आयु और पुरोजव ये 3 पुत्र हुए। ध्रुव के धरणी नाम की स्त्री में अनेक प्रकार के नगर और नगरी हुई। अर्क के वासना में तर्प आदि हुए। अग्नि से बसोरधारा नाम की स्त्री में द्रविण पुत्र पैदा हुआ और अग्नि की दूसरी भार्या कृतिका में स्कंद पुत्र हुए। उन स्कंद के विशाखा आदि पुत्र हुए और दोष की शर्वरी नामक स्त्री में हरि भगवान का कला रूप शिशुमार पुत्र हुआ। वसु में से अंगिरा में विश्वकर्मा नाम के शिल्पाचार्य हुए। उन्हीं विश्वकर्मा के चाक्षुष मनु नाम के पुत्र हुए और चाक्षुष मनु के विश्वे साध्या नामक पुत्र हुए। विभावसु से उषा नाम की भार्या में व्युष्ट, रोचि और आतप ये 3 पुत्र पैदा हुए। आतप के दिवस नामक पुत्र हुआ। भूत से स्वरूपा नाम की स्त्री में रैवत, आज भाव, भीम, वाम, वृषा कपि, आजैकपात, अहिर बहुरूप और महान ये 11 रुद्र संज्ञक पुत्र पैदा हुए। भूत की दूसरी स्त्री में भूत, विनायक, प्रेत आदि हुए। वे इन 11 रुद्रों के पार्षद अनुचर हो गए। अंगिरा की स्वधा पत्नी में पितर हुए। दूसरी सती भार्या में अथर्व अंगिरा नामक वेद पैदा हुआ। कृशासव के अर्ची नाम की स्त्री में धूम्रकेशु हुआ। कृशासव की दूसरी स्त्री घिष्णा में देवर, अयुन, वयुन और मनु ये 3 पुत्र हुए। ताक्षर्य के विंता नाम की स्त्री में भगवान के वाहन गरुड़ जी और सूर्य के सारथी अरुण ये 2 पुत्र हुए। कद्रु स्त्री में नाग, पतंगी में पक्षी, यामिनी से टिड्डियां पैदा हुई। चंद्रमा के कृतिका आदि 27 नक्षत्र स्त्री हैं। चंद्रमा रोहिणी नाम की स्त्री से विशेष प्रेम करता था।
तब अन्य सब दुखी होकर अपने पिता दक्ष के पास जाकर पुकारी। दक्ष ने क्रुद्ध होकर चंद्रमा को शाप दे दिया कि तुमको क्षय रोग हो जाए। इस शाप से चंद्रमा क्षय रोगी हो गया और कोई संतान भी ना हुई। अंत में दक्ष को प्रसन्न करके चंद्रमा ने 15 दिन पुनः अपनी कलाओं को तो प्राप्त कर लिया, किंतु संतान ना प्राप्त कर सके। हे राजन, अब कश्यप जी की स्त्रियों के नाम सुनिए जिनसे जगत की उत्पत्ति हुई। उनके नाम ये हैं: अदिति, दिति, धनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोध बशा, ताम्रा, सुरभि, शर्मा, तिमि। तिमि से जल के जंतु मगर आदि उत्पन्न हुए। शर्मा के सब शवापद अर्थात पंचनख पशु उत्पन्न हुए। सुरभि के भैंसा आदि 2 खुर वाले पशु पैदा हुए। ताम्रा के गिद्ध आदि पक्षीगण हुए। मुनि से अप्सराओं के वृंद उत्पन्न हुए। क्रोध वशा से दंद, शूक आदि सर्प उत्पन्न हुए। इला के वृक्ष, सुरसा के राक्षस, अरिष्टा के गंधर्व, काष्ठा के अश्व आदि 1 खुर वाले पशु हुए। धनु के 61 पुत्र हुए। उनमें मुख्यों के नाम ये हैं: द्विमूर्धा, शंवर, अरिष्ट, हयग्रीव, विभावसु, अयोमुख, शंखशिरा, स्वरभानु, कपिल, अरुण, पुलोमा, वृषपर्वा, एक चक्कर, अनुतापन, धूम्रकेश, विरूपाक्ष, विप्रचित्ति, दुर्जय। स्वरभानु की सुप्रभा नाम की कन्या से मुचि ने विवाह किया। वृषपर्वा की कन्या शर्मिष्ठा से यजाति ने विवाह किया। धनु का पुत्र वैश्वानर था। उसकी 4 कन्या थीं जिनका नाम उपदानवी, हयशिरा, पुलोमा और कालका है। हिरण्याक्ष ने उपदानवी को ब्याहा। कर्तु ने हयशिरा से विवाह किया और ब्रह्मा जी की प्रेरणा से कश्यप जी ने पुलोमा और कालका से विवाह किया। पुलोमा और कालका से 60,000 बड़े लड़ाकू दानव उत्पन्न हुए, जिनका के अर्जुन ने स्वर्ग में जाकर वध किया था। विप्रचित्ति ने सिंहिका नामक स्त्री में 100 केतु नामक पुत्रों को पैदा किया, जिनमें बड़ा राहु था, जो के पीछे से ग्रहों में जाकर मिल गया। हे राजन, अब तुम अदिति के वंश को सुनो, जिस वंश में नारायण भगवान का अंशावतार हुआ था। अदिति के 12 आदित्य पुत्र हुए: विवस्वान, अर्यमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, शंख, उरुक्रम। उनमें विवस्वान की पत्नी संज्ञा के शाददेव, मनुमय ये 2 पुत्र और एक यमुना कन्या पैदा हुई। उस संज्ञा ने कारणवश घोड़ी का रूप धारण कर विवस्वान से 2 यमल पुत्र अश्विनी कुमारों को पैदा किया। विवस्वान की दूसरी स्त्री छाया में शनैश्चर, सावर्णी, मनु ये 2 पुत्र और एक तप्ती कन्या पैदा हुई। जिस तप्ती ने संवरण के साथ विवाह कर लिया। अर्यमा से मातृका नाम की स्त्री में अनेक ब्रह्मवादी पुत्र पैदा हुए। दक्ष पर गुस्सा हुए शिवजी की तरफ दांत निकालकर हंसी करने के कारण इनके दांत झाड़ दिए गए थे। अतः ये पोपले होने के कारण पूषा देवता पिसी हुई चीज को खाने वाले हैं, ये निसंतान ही रहे। त्वष्टा की स्त्री का नाम रचना था, जो कि दैत्यों की छोटी बहन थी। उससे सन्निवेश और विश्वरूप 2 पुत्र हुए। देवगुरु बृहस्पति जी ने जब देवताओं का पौरोहित्य त्याग दिया था, तब वैरियों के दोहित्र विश्वरूप को ही देवताओं ने अपना पुरोहित बना लिया था। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अच्युतं केशवं रामनारायणं, कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं, श्रीधरं माधवं
गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी भगवान